हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कूल माइंड स्टडी में। आज मैं फिर से लेकर आया हूँ प्रैक्टिस सेट। तो आज का प्रैक्टिस सेट नंबर दिया हुआ है 4। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और आपसे मैं आशा करता हूँ कि आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज बढ़ते हैं आपके आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, बाइनरी प्रणाली का रेडिक्स होता है। बाइनरी प्रणाली का रेडिक्स होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 2, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 10, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 16, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 18। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है। आपके पास है 10 सेकंड का टाइम, आपको बताना है। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। इसका राइट आंसर क्या है देखते हैं। तो आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 2। जो बाइनरी कोड होते हैं वो क्या होते हैं, 1 और 0। सिर्फ दो ही बाइनरी कोड होते हैं, 1 और 0। ठीक है, अब बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 2। तो आज का आपका क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, माइक्रोमीटर द्वारा जांच को निम्न में से किस अवस्था में नहीं मापना चाहिए। मतलब माइक्रोमीटर से जो हम जांच कहते हैं उसको किस अवस्था में नहीं मापना चाहिए। तो आपके ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर क्या निकलता है। आपके पास है 10 सेकंड का टाइम। बढ़ते हैं अपने आंसर की तरफ, क्वेश्चन नंबर सेकंड के आंसर की तरफ। जो माइक्रोमीटर होता है, उसकी जो जांच नहीं मापनी चाहिए। क्या क्या बोला है, नहीं मापनी चाहिए। नहीं, किससे नहीं मापनी चाहिए, घूमती अवस्था में। जब वस्तु घूम रही है तो उसकी माप नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं आपके अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टता का किसी भी पल का मान क्या होता है। मतलब किसी भी टाइम, किसी भी पल का मान क्या होता है। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शनों में से आपको एक ऑप्शन चूज करना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या निकलता है। और आपको हर क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है ऑप्शन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी, तात्कालिक मान। जो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा होती है ना, उस या वोल्टता का मान किसी भी पल, क्या पूछा, किसी भी पल, मतलब किसी भी पल उसका मान क्या होता है, तात्कालिक मान कहलाता है। उस पल के उस मान को क्या कहते हैं, तात्कालिक मान। आज बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आपको दिया हुआ है आज का क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरीफेरल डिवाइस नहीं है। क्या नहीं है, पेरीफेरल डिवाइस नहीं है। इस पर विशेष ध्यान देना आपको, नहीं है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर है मॉनिटर। मॉनिटर जो है पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। प्रिंटर पेरिफेरल डिवाइस है, मदरबोर्ड पेरिफेरल डिवाइस है और कीबोर्ड पेरिफेरल डिवाइस है। आप लोगों को मैं बताना चाहिए, जो मॉनिटर होता है, सबसे अच्छा मॉनिटर, सबसे अच्छे मॉनिटर में 256 रंग होते हैं मॉनिटर में। मॉनिटर की स्क्रीन होती है, उसमें 256 प्रकार के रंग होते हैं। अच्छे सबसे टॉप क्वालिटी के मदरबोर्ड मॉनिटर में। और इसी के साथ सबसे अच्छी कीबोर्ड कौन सा कहलाता है, 101। कीबोर्ड नंबर 101 सबसे टॉप लेवल का कीबोर्ड कहलाता है, सबसे अच्छा कीबोर्ड। तो हम बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आज का आपका क्वेश्चन नंबर 5 रीजनिंग से है। तो आपको बताना है कि इस श्रृंखला में अगला शब्द क्या होगा। आपको श्रृंखला दी हुई है, एल कॉमा डी कॉमा ओ कॉमा ई कॉमा आर कॉमा एफ, और अगला पद आपको ज्ञात करना है। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है। चलते हैं इसके राइट क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
अब मैं आपको बताऊंगा कैसे, क्योंकि आप यहाँ देखिए एल से ओ तक कितना होगा +3, LMNO +3 हुआ, और ओ से आर तक क्या होगा +3, और आर से अब यहाँ क्या होगा +3, और इसमें यहाँ क्या हो रहा है +1, यहाँ क्या हो रहा है +1, क्लियर है ना। तो यहाँ क्या आएगा U, आर के बाद क्या होता है तीसरा यू ही तो होता है, सिंपल सी कहानी। तो ये ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आज का आपका क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, रेफ्रिजरेशन या रेफ्रिजरेटर में किस गैस का व्यवहार होता है या उपयोग होता है। तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए एसिटिलीन, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है अमोनिया, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है रेडॉन, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है इथिलीन। तो आपको बताना है किसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही है। आपके पास 10 सेकंड का टाइम दिया हुआ है आपके पास, देखते हैं हम अब इसका राइट आंसर क्या निकलता है क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है अमोनिया। रेफ्रिजरेशन या रेफ्रिजरेटर बात एक ही है, उसमें अमोनिया का जो प्रयोग होता है वो एक प्रशीतक के रूप में होता है, लेकिन आजकल के हिसाब से अब अमोनिया का प्रयोग ना करके किसका प्रयोग करते हैं, फ्रीऑन गैस का। किसका प्रयोग करते हैं आप, फ्रीऑन गैस का। इसलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है बॉम्बे अमोनिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आज का क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर पेपर में पूछा जाता है। जब आप एग्जाम देते हैं तो आपका माइंड सेटअप कैसा है वहाँ पर डिसाइड होता है। अगर ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन आप गलत कर लेते हैं वहाँ पर तो ये आपके लिए एक नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, तो आज का आपका क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है 16 की पावर 0.36 इंटू 256 की पावर 0.07 बराबर है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 4, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 6, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है 8, ऑप्शन नंबर डी दिया है 64। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है। चलते हैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 4। अब देखते हैं कैसे। जो 16 दिया है अपन को, इसको अपन तोड़ के लिख सकते हैं ना, 4 की पावर 2 लिख सकते हैं ना, सिंपल सी कहानी है। और 256 को क्या लिख सकते हैं अपन लोग, 4 की पावर 4 लिख सकते हैं इसको, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको यहाँ पर पुटअप कर देंगे, 4 की पावर 2 इंटू 0.36 इंटू 4 की पावर 4 इंटू 0.07। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा x बराबर m की पावर n, तो इसका इसमें क्या हो जाता है मल्टीप्लाई। तो इसका गुणा होगा क्या, 4 की पावर कितनी हो जाएगी 0.72, और इस 0.07 बड़ा 4 में होगा तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी 4 की पावर 0.28। यहाँ तो नजर आ रहा है कि नहीं। अब इसको अपन सॉल्व करके लिखेंगे, गुणा में बातें जुड़ती हैं अपन लोगों को पता है, और बेस इनके समान है, ये ऐड होंगे आपस में, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1। 4 की पावर 1 का मान कितना होगा 4, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का 8वां क्वेश्चन मैथ से है। x किसी काम का 1/4 भाग 10 दिन में कर सकता है, y उस काम के 40% को 40 दिन में कर सकता है, z उस काम के 1/3 भाग को 13 दिन में पूरा कर सकता है, तो काम को कौन सबसे पहले पूरा करेगा। सिंपल सा है, आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है x, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है y, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है z, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है x और z दोनों। सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बताना है कि सबसे पहले काम कौन करेगा पूरा। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है।
आज का 8वां क्वेश्चन, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जेड। जेड काम को सबसे पहले पूरा करेगा। अब देखते हैं कैसे। जो एक्स है काम को पूरा करेगा, कितने दिन में करेगा बताते हैं। बराबर कितना दिया हुआ 10 दिन, 4 × 10 बराबर कितना 40 दिन में करेगा। जेड एक एक्स पूरा काम, एक्स पूरा काम कितने दिन में करेगा 40 दिन में। वाई कितने दिन में करेगा, वाई काम को पूरा करेगा कितने दिन में 40। बना 40% इंटू कितने दिन में दिया हुआ है 40 दिन में। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो अपन क्या निकलेगा इसका 100/40 इंटू 40 यानी कि 100 दिन में पूरा करेगा। वाई कितने दिन में काम करेगा 100 दिन में। अब निकालते हैं जेड, जेड काम को पूरा करेगा कितने दिन में, कितना दिया हुआ जेड का 1/3 भाग कितने दिन में 13 दिन में। 13 3 39 दिन में पूरा करेगा जेड। तो क्लियर है, ये 40 दिन में पूरा कर रहा एक्स, वाई 100 दिन में पूरा कर रहा और जेड 39 दिन में पूरा कर रहा। तो सबसे पहले काम कौन पूरा कर रहा जेड। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, जेड। अब चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। आज का आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है टेस्ट सीरीज का, मैथ से है जो कि। तो क्वेश्चन दिया हुआ है 4.5% बरस सरल ब्याज की दर से 450 रुपये पर 81 रुपये ब्याज पाने में कितना समय लगेगा। मतलब अपन को टाइम ज्ञात करना है। क्वेश्चन दिया हुआ है 9, 4.5% प्रति वर्ष सरल ब्याज की दर से 450 रुपये पर 81 रुपये ब्याज पाने में कितना समय लगेगा। सिंपल सी कहानी है, आपको दिए हुए हैं ऑप्शन दिए हुए हैं, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है। चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 9 के आंसर की तरफ, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है 4 वर्ष। देखते हैं कैसे। क्योंकि अपन को पता है कि आपको दर यानी रेट दी हुई है, मूलधन आपको दिया हुआ है, सरल ब्याज या साधारण ब्याज आपको दिया हुआ है। अब ज्ञात करना है आपको टाइम। तो आप क्या किसका फॉर्मूला लगाएंगे, साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाएंगे। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है ब्याज का साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय अपॉन 100। अब इसमें सारे मान पुटअप कर देंगे अपन लोग। मूलधन दिया हुआ है, साधारण ब्याज दिया हुआ है 81, मूलधन दिया हुआ है 450 रुपए, दर दी हुई 4.5%, समय अपन को ज्ञात करना है यानी टाइम, अपन कितना दिया हुआ है 100। ठीक है ना, तो इससे एक पॉइंट हटा देंगे, इससे एक पॉइंट यहाँ आ जाएगा। ठीक है ना, 9 81, 9 पना 45, 9 पना 45। ठीक है ना, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। अब कितना बचा 2 और 2 4, यानी समय बराबर कितना हो गया 4 वर्ष। सिंपल है, ठीक है ना। अब चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। आज का क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, उपग्रहों को IRS श्रृंखला का प्रक्षेपण ... के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है संचार, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है उड़ान प्रदर्शन के मापन, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है सुदूर संवेदन, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है गामा रे खगोल विज्ञान। देखते हैं, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है।
देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है। क्वेश्चन नंबर 10 आज के सेट पेपर का क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है। चलते हैं राइट आंसर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुदूर संवेदन। जो उपग्रहों क्या होता है, उपग्रहों की IRS श्रृंखला, ठीक है, तो उसका दूरसंचार संवेदन होता है, सुदूर संवेदन होता है, सॉरी। आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूँ इसी से रिलेटेड। तो सबसे पहले उपग्रह लॉन्च हुआ था वो किस देश ने किया था? रूस ने। कब किया था? 1957 को किया था। पहला सुदूर संवेदन उपग्रह रूस ने 1957 को अंतरिक्ष में छोड़ा था, ठीक है। और भारत ने कब छोड़ा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट, जो कब छोड़ा गया था? 1975 में, ठीक है ना। क्लियर। तो बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। आज का आपका 11वां क्वेश्चन है आज के सेट पेपर का, जो कि रीजनिंग से है। तो आपको बताना है, श्रेणी को पूरा करना है, सॉरी। आपको सामने दी हुई है श्रेणी ए बी डैश ए डैश बी डैश ए डैश बी बी ए। श्रेणी को पूरा करना है, आपको पता करना है इसमें क्या आपको भरना है। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है। चलते हैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की तरफ। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। आज के क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सी इज द राइट आंसर। देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करने का सिंपल सा तरीका है। पहले तो इसको काउंट कर लीजिए, कितने कितने लेटर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 दिए हुए हैं। इसको आप लोग तोड़ दीजिए छोटे छोटे समूह में, मतलब छोटे छोटे समूह में तोड़ लीजिए। तो कितने 4 समूह बना ले, बना लिए। अब आप इसमें देखिए क्या बन सकता है आपके जो सेम सेम एज हो। तो यहाँ बी भर देंगे, ठीक है, ठीक है। यहाँ ए भर देंगे, सिंपल होगा। ए बी बी ए, तो यहाँ भी ए बी बी ए होगा। तो यहाँ ए भर देंगे, यहाँ बी भर देंगे। तो अपन लोगों ने भरा क्या है? बी भरा, ए भरा, फिर बी भरा, फिर ए भरा। तो ये कहाँ दिया हुआ है? बी ए कहाँ दिया हुआ है ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो आज का आपका 12वां क्वेश्चन है रीजनिंग से है, जो कि दिए गए संख्या क्रम में कौन सी संख्या लुप्त है। तो आपको बताना है कि इस जो श्रेणी दी हुई है, इस श्रेणी में कौन सी संख्या लुप्त है, ठीक है। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 का। आप लोग सेट पेपर लगा रहे हैं कूल माइंड स्टडी के साथ, जो कि प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है आज का। 20 क्वेश्चनों की सीरीज है। देखते हैं आज के क्वेश्चन का आंसर क्या निकलता है। सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखते हैं आज के क्वेश्चन का राइट आंसर क्या निकलता है। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है 240। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हम आपको बताएंगे कैसे। सिंपल सा है, आप लोगों को थोड़ा कॉम्बिनेशन मिलाना है कि आखिर ये कैसे बढ़ रही है घट रही है सीरीज। तो इसको देखते हैं। तो यहाँ कितना हुआ? इंटू 5 किया तो 2 पंचे 10। यहाँ कितना किया? इंटू 4 किया, 10 चौको 40। यहाँ कितना किया? 40 इंटू 3 कितना? 120 हुआ। तो यहाँ जो घटती जा रही है सीरीज 5 4 3, यहाँ कितने का होगा? 2 का। 120 दूनी कितना होगा? 240। कितना होगा? 240। और नेक्स्ट सीरीज में इसका 1 से गुणा होगा तो 240 इसी में आ जाएगा। तो इसी प्रकार ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का, ठीक है। अब बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 आज के सेट का क्वेश्चन नंबर 13, जो कि बहुत ही इजी है। भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है क्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ अमोनिया, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो आप लोगों को बताना है
इसका राइट आंसर क्या है? चलिए जल्दी कीजिए, आज के सीरीज का 13वां क्वेश्चन है, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है। राइट आंसर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या निकलता है। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्लोरीन। क्लोरीन गैस को अपन अश्रु गैस कहते हैं, सिंपल सी भाषा अपन लोगों को पता ही है। क्लोरीन गैस को अश्रु गैस कहते हैं। यहाँ यही पूछा हुआ है भिड़ु को तरबतर करने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं, तो क्लोरीन गैस का प्रयोग करते हैं। सिंपल सी कहानी है। चलते हैं अब आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है विटामिन डी, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ विटामिन ए, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ विटामिन सी, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ विटामिन के। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकल के आता है, बताइए जल्दी कीजिए फटाफट इसका राइट आंसर बताइए। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है। चलते हैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के। शरीर का जो रक्त स्कंदन होता है वो विटामिन के द्वारा होता है। आज आपको बताते हैं कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट। रक्त कितने प्रकार का होता है? शरीर में जो रक्त होता है कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होता है आरबीसी, ये क्या होता है? डब्ल्यूबीसी। जो आरबीसी होता है वो शरीर को ऑक्सीजन प्रदान करता है, वो जो डब्ल्यूबीसी होता है वो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, ठीक है। और अगर शरीर की किसी भी व्यक्ति के शरीर में अगर डब्ल्यूबीसी की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाए तो वह व्यक्ति बीमार पड़ जाता है, ठीक है ना, क्लियर। तो बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है आज की सीरीज का, जो कि रीजनिंग से रिलेटेड है। वो बहुत ही ईजी है और बहुत ही टफ है, देखने में ईजी है लेकिन बहुत ही टफ है। अधिकतर लोगों का इसका आंसर गलत ही निकलता है। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है। सीरीज है उसमें से मिसिंग ज्ञात करना है। देखते हैं इस समरूपता में 11:13 समानुपातिक 17 अनुपातिक क्या संख्या होगी इसके स्थान पर। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखते हैं कैसे, क्योंकि 11 से 13 में कितने ऐड हुए हैं? +2। 13 से 17 में कितने ऐड हुए हैं? +4। अब देखिए यहाँ दो का डिस्टेंस पे 4 और यहाँ भी कितना ऐड हो गया? +6। यहाँ भी 2 का डिस्टेंस ही होगा, 2 ऐड होते जा रहे हैं। अब यहाँ कितना आएगा? 23 इज राइट आंसर। अधिकतर लोग इसका आंसर सी लगा देते हैं 19, क्योंकि वो सोचते हैं 2 यहाँ बढ़े हैं तो 2 यहाँ बढ़ेंगे। ये गलत है। इसीलिए कहते हैं कि पेपरों में जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं अधिकतर लोग वही गलत करते हैं। आप ये गलती ना करें, इसलिए हम इस टाइप के क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए। अब बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। आज का क्वेश्चन नंबर 16 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से भिन्न विकल्प का चयन करें। आपके पास आकृतियां दी गई हैं, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है। जो आकृतियों के नीचे जो काउंटिंग दी गई है, जो 1 2 3 4, ठीक है, वो उसी के अनुसार आपको विकल्प चूज करना है, ठीक है। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है क्वेश्चन नंबर 16 का। फटाफट आंसर लगाइए इसका, और जो भी वीडियो में मिस्टेक लगे आपको कमेंट में लिख दिया करेंगे, या आपको जो भी टॉपिक कवर करना हो वो आप मुझे भेज दिया करें कमेंट में लिखकर, मैं उसको कवर कर दूंगा, ठीक है। चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 16 के राइट आंसर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। कैसे? अब मैं आपको बताता हूं। इसमें देखो त्रिभुज में 3 भुजाएं दी हुई हैं, तो यहाँ 3 दिया हुआ है। इसकी भुजाएं कितनी है? 4, तो यहाँ भी 4 दिया हुआ है। यहाँ सर्कल इसमें भुजाएं होती नहीं है तो यहाँ भी 0 दिया हुआ है। यहाँ ये क्या है? पंचभुज है, इसमें 5 भुजाएं, लेकिन यहाँ पर 6 दिया हुआ है, इसलिए क्या हो गया? गलत। क्वेश्चन ये 4th जो दिया है किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है ना। अब चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। आज का क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, मनोज
अनुराज से 2 गुना सक्षम मछुआरा है, मतलब 2 गुना अच्छा काम करता है, तथा वे मिलकर एक कार्य को 22 दिनों में पूरा करते हैं। अनुराज उसी कार्य को अकेले कितने दिनों में पूरा करेगा? ऑप्शन नंबर ए दिए हुए हैं आपके 44, ऑप्शन नंबर बी दिया है 66 दिन, ऑप्शन नंबर डी दिया है 88 दिन, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है 60 दिन। ठीक है, तो आपके पास 15 सेकंड टाइम है क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या निकलता है। दोस्तों फटाफट इसका आंसर दीजिए, आपके पास कम टाइम में। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 66 दिन। अब कैसे आपको हम बताते हैं। मनोज अनुराज से 2 गुना सक्षम है, जो मनोज है अनुराग से 2 गुना सक्षम है। मनोज अनुराग, अगर मनोज 2 गुना सक्षम है तो अनुराग कितना 1 होगा। अगर मनोज x दिन में काम करेगा तो कितने दिन में काम करेगा? 2x दिन में काम करेगा कि नहीं करेगा? ठीक है, तो यहाँ से सिंपल हो जाता है। कितने में सिंपल हो जाता है? 1/2x प्लस 1/x बराबर कितने दिनों में करा दोनों मिलकर काम? 22 दिनों में। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा? 2x 1 प्लस 2 बराबर 22, 1/22। इसको सॉल्व करेंगे 3 हो जाएगा। कैंची उड़ा करेंगे इसको 22 3 66, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 2x बराबर कितना हो जाएगा? 66 दिन। ठीक है, और 2x है जो अनुराज कितने दिन में काम कर रहा था? 2x दिन में। सिंपल सी कहानी है, 66 दिन अनुराज के हो गए, क्लियर हो गया। सिंपल सी कहानी है, जैसे मनोज 2 गुना सक्षम है, अनुराग तो उसका 1 गुना होगा। मनोज अगर x काम करता है तो अनुराग कितना काम करेगा? 2x दिन में काम कर पाएगा। मनोज 2 गुना सक्षम है ना, मनोज ज्यादा काम करता है, तो इन दोनों को 1/2x प्लस 1/x प्लस दोनों का काम कितने दिन में किया? 22 दिन में। सॉल्व किया तो अनुराज का कितना दिन निकला? 66 दिन निकला। ठीक है ना, क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। आज का क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, एक बंटन का माध्य 24 है और मानक विचलन 6 है, तो विचरण गुणांक का मान क्या होगा? तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 50%, ऑप्शन नंबर बी 25%, ऑप्शन नंबर सी 100%, ऑप्शन नंबर डी 75%। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 आज का आपकी चल रही है 20 क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है, जिसमें आपका अभी क्वेश्चन नंबर 18 है। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 25%। देखते हैं कैसे। बेसिकली इसका एक फॉर्मूला है जो आपको हम लिखाते हैं, नोट कर लेना या स्क्रीनशॉट दे लेना। ठीक है, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला? विचरण गुणांक बराबर होता है मानक विचलन बटे बंटन का माध्य इंटू 100%। ठीक है ना, सिंपल सी कहानी। इस फॉर्मूले को नोट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ग्रुप डी और एनटीपीसी के पेपरों में हमेशा ऐसा ही क्वेश्चन दिया जाता है, माध्य से विचरण माध्य या बंटन माध्य कुछ ऐसा दिया जाता है। चलते हैं इसके मान पुट अप करते हैं। तो मानक विचरण का मान कितना दिया अपन को? 6, और बंटन माध्य का मान कितना दिया हुआ है? 24 इंटू कितना होता है? 100%। इसको सॉल्व करेंगे 6 चौको 24 और 25 चौको 100 कितना आ गया? 25%। और 25% कौन किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। आज का आपका ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है, 281 एंड बियॉन्ड शीश पुस्तक के लेखक कौन है? आपको बताना है 281 एंड बियॉन्ड शीश पुस्तक के लेखक कौन है।
ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है सुनील गावस्कर, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है बीवीएस लक्ष्मण, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है वीरेंद्र सहवाग, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है राहुल द्रविड़। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या निकलता है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर क्या है, देखते हैं। चलते हैं आज के राइट आंसर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है, ये पुस्तक है 281 एंड बियॉन्ड, इसके लेखक हैं बीवीएस लक्ष्मण, ठीक है ना। 281 एंड बियॉन्ड पुस्तक के लेखक है बीवीएस लक्ष्मण। अब चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि लास्ट है, क्वेश्चन नंबर 20। आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। देश की सबसे साफ कही जाने वाली नदी अमनगोत नदी किस राज्य में बहती है। आपके ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन नंबर ए गोवा, ऑप्शन नंबर बी मेघालय, ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर डी जम्मू कश्मीर। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर। आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। जिस क्वेश्चन के बारे में आपको डिटेल जाननी हो आप कमेंट में लिखकर पूछ सकते हैं, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा, नेक्स्ट वीडियो में कवर करा दूंगा। चलते हैं आज के क्वेश्चन के आंसर की तरफ, देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। देश की सबसे साफ कही जाने वाली नदी कौन सी, अमनगोत। पहली बात तो आपको एक आंसर क्वेश्चन यही हो गया कि देश की सबसे साफ नदी कौन सी है, अमनगोत, ठीक है। वह किस राज्य में बहती है, तो ये कहाँ बहती है, ऑप्शन नंबर डी, कहाँ बहती है, जम्मू कश्मीर में। कहाँ बहती है, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर इज द राइट आंसर, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। तो आशा करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। कल फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।